Some viewers may find the following video disturbing. Viewer discretion is advised. मध्य युग के दौरान यातनाएं देने को एक वैध तरीका माना जाता था। अपराधियों को सजा देने, उनसे जुर्म कबूल करवाने और उन्हें मौत की सजा देने के लिए इनका इस्तेमाल होता था। परंतु इन सारे तरीकों के बारे में सबसे अचंभित करने वाली बात इन सभी का अत्यंत ही क्रूर होना नहीं है, बल्कि इनका उस समय में अस्तित्व में होना है। इन सभी उपकरणों की डिजाइन से ही पता चलता है कि इनको बनाने वाला कितनी विकृत मानसिकता वाला होगा एवं निश्चित ही उसे लोगों को दर्द पहुंचाने में खुशी होती होगी। इसी वजह से मध्यकाल को मानव इतिहास का सबसे बर्बर युग माना जाता है। आज हम जिस युग में रहते हैं यह लोकतंत्र है, एक पूर्व परिभाषित दंड संहिता है एवं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत दंड दिया जाता है। मध्य युग के परिप्रेक्ष्य में इसे स्वर्ण युग या स्वर्ग कहा जा सकता है। पेश है आज 10 सबसे क्रूर मध्यकालीन यातनाओं के तरीके। मेरा नाम है वरुण और आप देख रहे हैं द जिप्सी शो। द कॉफिन टॉर्चर। मध्य युग में यातनाएं देने का सबसे पसंदीदा तरीका कॉफिन टॉर्चर था। इस तरीके में विक्टिम को मुश्किल से उसके साइज के आकार के लोहे के जाल में डालकर लटका दिया जाता था। कई बार दर्द बढ़ाने के लिए व्यक्ति को उसके साइज से छोटे पिंजरे में डालकर पेड़ या किले के द्वार के पास लटकाकर तब तक छोड़ दिया जाता था जब तक चील कौवे उसके अवशेष पूरी तरह खाकर केवल मानव कंकाल न छोड़ दे। द ब्रेजन बुल। प्राचीन ग्रीस में डिजाइन इस उपकरण को सिजिलियन बुल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पीतल का यूज करके बुल की शेप का एक उपकरण तैयार किया जाता है जिसमें साइड में एक गेट भी रहता है। बुल के नीचे आग जलाकर इसे तब तक गर्म किया जाता था जब तक बुल बिल्कुल लाल ना हो जाए और उसके बाद साइड में गेट के थ्रू विक्टिम को अंदर डालकर उसकी चीख और पुकारों के बीच उसे धीरे धीरे जलकर मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। बैल का डिजाइन जानबूझकर इस तरह से बनाया जाता था कि विक्टिम की चीख पुकार एम्पलीफाई हो जाए और एक दर्द से करा रहे बुल की तरह लगे। वुडन हॉर्स। मध्यकाल में स्पेनिश इंटेरोगेशन के दौरान इसे इस्तेमाल किया जाता था। यह यातनाएं देने के तरीकों में सबसे भीषण और खौफनाक था। इसमें विक्टिम को नग्न करके नुकीले वी शेप के लकड़ी के बोर्ड पर बैठा दिया जाता था। इसके बाद यातनाएं देने वाला या टॉर्चरर विक्टिम के पैरों में धीरे धीरे वजन तब तक बढ़ाता था जब तक कि नुकीली लकड़ी का हिस्सा विक्टिम को बीच में से काट न दे। इस वी शेप के लकड़ी के बोर्ड का घोड़े के पीठ की शेप में होने की वजह से इसे वुडन हॉर्स या स्पेनिश डंकी कहा जाता था। स्ट्रैपडो। रस्सी के द्वारा यातनाएं देना मध्यकाल में बहुत ही आम था क्योंकि रस्सी आसानी से उपलब्ध हो जाती थी और इसके द्वारा टॉर्चरर कई तरीकों से विक्टिम को दर्द पहुंचा सकता था, जैसे कि उसे लटकाकर, घोड़े से खींचकर या फिर पेड़ से बांधकर छोड़ देता जानवरों के खाने के लिए। स्ट्रैपडो भी रस्सी से ही यातना देने का एक तरीका है जिसमें विक्टिम के हाथों को उसकी पीठ के पीछे बांध दिया जाता था और फिर उसे लटका दिया जाता उसकी बंधी हुई कलाइयों के सहारे। इस तरीके में विक्टिम के दोनों कंधे टूट जाते और वह घंटे भर के भीतर ही मर जाता था। विक्टिम के दर्द को और असहनीय बनाने के लिए उसके पैरों में वजन बांध दिए जाते थे। इस तरीके को रिवर्स हैंगिंग और पैलेस्टीनियन हैंगिंग के नाम से भी जाना जाता है। कैरेट टॉर्चर। इस विधि का उपयोग स्पेन में मृत्युदंड देने के लिए इसके उन्मूलन से पहले करीब 150 वर्षों तक हुआ। इसमें विक्टिम को गैरेट डिवाइस पर बैठाकर उसको पीछे करके उसकी गर्दन को एक लोहे के कॉलर में बंद कर दिया जाता था। फिर धीरे धीरे लोहे के कॉलर को हैंडल की सहायता से टाइट किया जाता, जिससे एक समय पर गर्दन की हड्डी टूट जाती और सांस लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता एवं अंत में ऑक्सीजन की कमी से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी। द ब्रेकिंग व्हील। यह डिवाइस विक्टिम को धीरे धीरे मारने के काम में आता था। इसको कैथरीन व्हील के नाम से भी जाना जाता था। इस विधि में सबसे पहले विक्टिम के हाथ पैरों को एक बड़े से लकड़ी के पहिए के ऊपर बांध दिया जाता था और फिर पहिए को धीरे धीरे घुमाया जाता। इसी बीच टॉर्चरर हथौड़े से विक्टिम पर प्रहार कर करके उसकी हड्डियों को कई जगह से तोड़ देता था। इसके पश्चात विक्टिम को मरने के लिए वहीं या फिर ऊपर लटका कर छोड़ दिया जाता था ताकि चील कौवे जीवित व्यक्ति का मांस खा सके। वास्तव में इस विधि के द्वारा व्यक्ति को मरने में कई दिन लग जाते थे। कुछ बार आम जनता के कहने पर व्यक्ति की पीड़ा को कम करने के लिए सम्राट द्वारा मृत्यु का आदेश दिया जाता था। तब टॉर्चरर विक्टिम की छाती या पेट पर घातक प्रहार करके उसकी पीड़ा को खत्म कर उसे तुरंत मृत्यु दे देता था। रैट टॉर्चर। सभी टॉर्चर टेक्निक्स में सबसे वहशी तरीका था। इसमें विक्टिम के शरीर पर भूखे चूहों से भरा एक बॉक्स या पिंजरा बांध दिया जाता था और इस पिंजरे को दूसरी तरफ से गर्म किया जाता। आग से दूर जाने की अपनी स्वाभाविक प्रकृति के कारण चूहे विक्टिम के शरीर को खा जाते थे। कई बार इसके घातक परिणामों के तहत व्यक्ति को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता था। थंब स्क्रूज। इनका सर्वप्रथम इस्तेमाल मध्यकालीन यूरोप में हुआ था। इसका इस्तेमाल विक्टिम के पैरों के अंगूठों को कुचलने में भी किया जाता था। कई बार इसके अंदर विक्टिम का दर्द अत्यधिक बढ़ाने के लिए नुकीली कीलों के द्वारा व्यक्ति के नाखूनों में छेद किया जाता था। इसी डिजाइन पर बेस थोड़े बड़े उपकरण व्यक्ति की कोहनी और घुटनों को कुचलने के प्रयोग में लिए जाते थे। द रैक टॉर्चर।
विक्टिम के शरीर के लगभग हर जॉइंट को तोड़ने के लिए डिजाइन किया गया यह उपकरण समूचे मध्यकाल का सबसे पीड़ादायक तरीका था। लकड़ी से तैयार इस उपकरण में हाथों को खींचने के लिए 2 रस्सियां ऊपर के हैंडल से और 2 ही रस्सियां पैरों को खींचने के लिए नीचे की तरफ के हैंडल से जुड़ी रहती थी। इसमें विक्टिम को रैक के ऊपर लेटाकर हाथ पैर रस्सी से बांध दिए जाते थे और उसके पश्चात टॉर्चरर हैंडल्स को घुमाना स्टार्ट कर देता था और तब तक घुमाता रहता था जब तक कि विक्टिम के हाथ पैर उखड़कर शरीर से अलग न हो जाएं। इस तरीके में सीवियर ब्लड लॉस के कारण व्यक्ति की मृत्यु तुरंत ही हो जाती थी। द आयरन चेयर ऑफ टॉर्चर। मध्य युग में काल कोठरियों में इस भयानक एवं डरावनी लोहे की चेयर को टॉर्चर करने के लिए रखा जाता था। इसे जूडास चेयर के नाम से भी जाना जाता है। 500 से 1500 नुकीली किलो युक्त इस चेयर की सीट को नीचे से गर्म करने की भी व्यवस्था थी। विक्टिम को इस पर बैठाकर कसकर बांध दिया जाता था जिससे नुकीली कीलें उसके मांस के अंदर तक घुस जाती थी, परंतु व्यक्ति के वाइटल ऑर्गन सुरक्षित रहते थे जिस वजह से ज्यादा ब्लड लॉस नहीं होता था और व्यक्ति को कई दिनों तक प्रताड़ित किया जा सकता था। अधिकतर इस कुर्सी का प्रयोग यातना के मनोवैज्ञानिक उपकरण के तौर पर किया जाता था। अक्सर विक्टिम दूसरों को प्रताड़ित होता देखकर अपना जुर्म कबूल कर लेते थे। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक्स गाइस, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, और अगर मध्यकाल के इन खौफनाक यातनाओं के तरीकों के बारे में अगर आप अपने दोस्तों को भी बताना चाहते हैं तो प्लीज इसे उनके साथ शेयर भी कीजिए, और ऐसे ही वीडियो हर हफ्ते देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अ लॉट गाइस, अंटिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।